हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहती है चैनल से, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में, यानी आँख के बारे में, जो कि हाई स्कूल का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पहले इंटर में भी हुआ करता था, लेकिन इंटर में ये हटा दिया गया। तो हाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें समझते हैं आँख के बारे में कि आँख होती क्या है और ये काम कैसे करती है और इसके पार्ट कितने होते हैं वो समझते हैं। जैसा आपने वीडियो के थंबनेल को देख ही लिया होगा, तो आइए समझते हैं आँख के बारे में। देखो, आँख क्या है कि आँख जो है मनुष्य और सभी जीवधारियों में, कोई भी जीवधारी ले लो जिसमें जीव हो, मानव तो है ही, जीवधारियों में जैसे कि जानवर ले लो, कीट ले लो, पक्षी ले लो, जिनमें आँख होती है। वो क्या है, प्रकृति की एक अमूल्य देन है, प्रकृति द्वारा अमूल्य देन है। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य बना ले उस आँख को, वो दे दे उसको। ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य बना सके उस आँख को, नहीं बना सकता है आँख को। बाकी उसमें ट्रीटमेंट जरूर कर सकता है, लेकिन बना नहीं सकता आँख को। तो इसलिए लिखा हुआ है कि नेत्र मनुष्य और सभी जीवधारियों को प्रकृति की अमूल्य देन है। अमूल्य, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत लगा भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उनसे पूछो जिनकी आँखें नहीं हैं, उनके लिए क्या होता होगा। सोच के देखिए ना, क्या रहा होगा। जिनकी आँखें नहीं हैं वो देख नहीं पाते हैं, तो उन्हें उसका महसूस होता होगा। तो एक इसलिए लिखा है कि प्रकृति की क्या है, अमूल्य देन है। यह किसकी भांति कार्य करत, फोटो कैमरा की तरह। फ़ोटो कैमरा की तरह मतलब कैप्चर कर लेते ही, कुछ भी किसी को भी देखना है तो आँख के द्वारा देख पाते हैं। जैसे आप भी देख पा रहे हो इस वीडियो को, तो आँख के द्वारा ही देख पा रहे होगे। और जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एक कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, तो कैमरा आँख की भांति ही कार्य कर रहा है। और आँख किसकी भांति कार्य करती है, कैमरे की भांति। देखिए उसमें लिखा है कि यह फ़ोटो कैमरे की भांति कार्य करती है। इसका जो व्यास होता है लगभग 25 मिलीमीटर का होता है। व्यास समझ रहे हो? देखो, जैसे ये वृत्ताकार भाग बना हुआ है, मान लो गोलाकार होता है एक, लेकिन इस पर दिख रहा है 2D पे तो वृत्ताकार दिख रहा है। तो यहाँ पर ये होता तो गोलाकार भाग है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच दो, केंद्र से होकर जावे, तो उसको व्यास बोला जाता है। तो वो जो व्यास होता है वो 25 मिलीमीटर का होता है लगभग औसतन। अब कई होगा 26 का हो जाता है, एक इतना पॉइंट चलता रहता है, लेकिन वो किसी का 24 का हो जाए, 24.9 का हो जाए, लेकिन लगभग में कितने का होता है, 25 mm का जो देखा गया है वो इतने का होता है। इसमें देखिए कई सारे भाग होते हैं। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है दर्पण पटल, जो कि बाहरी भाग होता है। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे फिर। दूसरे नंबर पर कॉर्निया, क्रम से याद रखिए, और क्रम से याद रखोगे तो पूरी आँख तुम्हें याद हो जाएगी। तीसरे नंबर पे है रक्तक पटल। चौथे नंबर पे है आइरिस। आइरिस देख पा रहे होगे, जैसे कि यहाँ हमने लिखा है आइरिस दिख रही है। नेत्र लेंस देख पा रहे होगे, ये देख पा रहा है। नेत्रो तथा जलीय द्रव इसमें नहीं दिख रहा है, हालांकि यहाँ पर जो एक भाग होता है कॉर्निया और नेत्र लेंस के जो बीच में एक भाग होते ही, तो उस भाग को बोला जाता है नेत्रोध। और कहियो जलीय द्रव क्या है, तो इसी में एक जलीय द्रव भरा रहता है, एक द्रव भरो रहता है जल जैसा लिक्विड, तो उसी को बोला जाता है जलीय द्रव। समझ पा रहे होगे आसानी से। इसके बाद है रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, जो कि कहाँ होता है, नेत्र के सबसे अंतिम भाग पर होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला पार्ट है, अगला है काचाव कक्ष।
काचाव कक्ष क्या है, ये देख पा रहे होगे कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो भी जो भाग होता है एक कक्ष होते ही, कक्ष समझते हो जैसे कक्षा समझते हो ना, कोई एक जगह होती है बैठने के लिए, जैसे स्टूडेंट को बैठाने के लिए वहाँ पढ़ाते हैं तो एक कक्षा होती ही, तो उसको ऐसे ही यहाँ पर भी एक कक्ष है और उस कक्ष को क्या बोला गया है, काचाव कक्ष नाम दिया गया। जैसे रसोई कक्ष होता है जहाँ पर खाना बनाया जाता है उसको रसोई कक्ष बोला जाता है। इसके बाद प्रायोगिक कक्ष बोला जाता है जहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। तो ऐसे ही इस आँख में एक भाग होता है काचाव कक्ष, नाम दिया गया है। उसके बाद अगला है पार्ट पीत बिंदु। पीत बिंदु देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हैं रेटिना का ही एक भाग होता है पीत बिंदु। पीत बिंदु पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर कोई बच्चा हो, मान लो या 12-13 साल या 16 साल तक कोई बच्चा इतना हो, वयस्क तक हो, तो उनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता उनकी आँखों में। तो उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, पीत बिंदु पर बनता है। तो पीत बिंदु पर बहुत ही स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब तो हालांकि उनमें भी डिफेक्ट होने लगे, क्योंकि जब से मोबाइलों का उपयोग ज़्यादा करने लगे तो उनमें क्या होता है कि ये स्पष्ट प्रतिबिंब पीत बिंदु पर ना बन के रेटिना पर बनने लगता है, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा इतना स्पष्ट नहीं बन पाता है। तो ये किसके कारण होता है, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने के कारण। इसके बाद अगला पार्ट है अंध बिंदु। अंध बिंदु भी एक पार्ट होता है किसका, रेटिना पर ही होता है अंध बिंदु। और प्रकाशिक सिराएँ या प्रकाशिक तंत्रिकाएँ, ये देख पा रहे हो कि प्रकाशिक सिराएँ या प्रकाशिक तंत्रिकाएँ जो कि मस्तिष्क की ओर जाती हैं, ये हैं। समझ पाए होगे कि ये इतने इनके पार्ट होते हैं। अब इन पार्टों को हम एक एक करके समझ लेते हैं, इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो यहाँ पर हमने अभी देखा था कि उसके पार्ट कितने होते हैं। अब उन पार्टों को एक एक करके डिफाइन करते हैं। जैसे पहला पार्ट था दृढ़पटल। दृढ़पटल क्या होता है कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी जो कठोर भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, दृढ़पटल। जैसे इसमें लिखा है कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी कठोर भाग दृढ़पटल कहलाता है। जैसे आँख में देख पा रहे होगे कि ये बाहरी वाला जो कठोर भाग है, बाहर वाला जो देख पा रहा है ना, बाहर देखो यहाँ लिखा है जैसे दृढ़पटल। तो ये बाहरी जो आवरण होता है, एक कठोर आवरण होता है या कठोर भाग होता है, यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है दृढ़पटल। यह क्या करता है कि मानव नेत्र को रक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लो कुछ उसमें आँख में मान लो चोट लग जाए तो कौन रक्षा करता है, जो बाहर एक कठोर भाग होता है वो रक्षा करता है कि आँख को कोई अंदर नुकसान ना हो जाए या कुछ उसमें डिस्टर्बेंस ना आ जाए। तो रक्षा कौन करता है, दृढ़पटल। जैसे देखा होगा नारियल देखा होगा, तो नारियल के अंदर जो भी भरा रहता है उसकी रक्षा कौन करता है, ऊपर जो आवरण लगा होता है वो रक्षा करता है कि नहीं। ऐसे ही मान लो सार पाट हो यानी तार पाट हो जिसको बोलते हैं, तो उसकी रक्षा कौन करता है, ऊपर जो लगा हुआ आवरण है। जैसे अंडा देख लीजिए, तो अंडे की रक्षा कौन करता है, अंदर वाले जो, जैसे अंडे में बच्चे हो जाएं मुर्गी के, तो उसमें रक्षा कौन करता है, ऊपर का आवरण ही तो रक्षा करता है। तो ऐसे ही आँख का भी सबसे ऊपरी वाला जो आवरण होता है, कठोर भाग होता है, वह किसकी रक्षा करता है, वो रक्षा करता है मानव नेत्र की। आँख में देख पा रहे हो कहाँ पर होता है दृढ़पटल, ये देख रहे हो। अब बात आती दूसरा, उसके बाद कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया एक ऐसा भाग है, देखिए यहाँ देख पा रहे हो कॉर्निया, ये दृढ़पटल है, उसके अंदर वाला एक भाग है क्या, कॉर्निया। तो मानव नेत्र जो दृढ़पटल है, दृढ़पटल से अंदर की ओर, क्रम से सीखना है, ध्यान देना, दृढ़पटल से अंदर की ओर और लेंस के सामने देख पा रहे हो, दृढ़पटल से अंदर की ओर है और लेंस के सामने। तो यहाँ लिखा हुआ दृढ़पटल से अंदर की ओर, अंदर की ओर और तथा लेंस के सामने एक पारदर्शी झिल्ली होती है। पारदर्शी झिल्ली होती है, आर पार निकल जाए। अब कहीं अपारदर्शी हो जाए, दिख ही नहीं पाए, तो फिर यहाँ से प्रकाश कैसे गुजर पाएगा, और जब गुजर नहीं पाएगा तो हम देख कैसे पाएंगे।
क्योंकि प्रकाश की सहायता से तो देख पाते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश गुजारने के लिए कौन सी झिल्ली लगी होती है? पारदर्शी। तो एक पारदर्शी झिल्ली लगी होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। अब देखो कॉर्निया ही एक ऐसा भाग होता है कि जो क्या किया जाता है? दान में दिया जाता है। अगर किसी को मानव नेत्र दान करने हैं तो दान कब होता है? उसका जो कौन सा पार्ट दान किया जाता है? कॉर्निया को ही दान किया जाता है। ये नहीं कि पूरी आँख को दान कर दो, उसका पार्ट कौन सा दान किया जाता है? कॉर्निया। कब? जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और क्रिटिकल कंडीशन में हो गया और उसने मान लीजिए पहले फॉर्म भर दिया था उसने कि मतलब अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तो वो अपनी आँखों को या अपने पार्ट को डोनेट कर देगा। तो उसको डोनेट करेगा तो कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं? कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। समझ पा रहे होगे इतना? ठीक। इसके बाद है रक्तक पटल। क्रम से सीखिएगा। पहले अपन ने दृढ़ पटल सीखा, बाहरी भाग, उससे अंदर की ओर भाग कौन सा है? कॉर्निया और पारदर्शी। अब रक्तक पटल है तो जब काली काली झिल्ली दिखा रही जा अंदर की ओर, के अंदर की ओर देखो, दृढ़ पटल से अंदर की ओर लिखा होगा। दृढ़ पटल से अंदर की ओर एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है, इससे प्रकाश नहीं गुजर पाएगा। कहीं अगर पारदर्शी होती तो प्रकाश चारों तरफ से नहीं गुजर जाते हो, तैसे भी गुजर जाते हो, तैसे भी गुजर तो फिर तो पृथ्वी बनने ही वाला नहीं था। इस वजह से इससे अंदर की ओर कैसी झिल्ली होती है? एक अपारदर्शी और काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? रक्तक पटल कहते हैं, कॉर्निया नहीं। जिसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल। जिसे रक्तक पटल कहते हैं। देख पा रहे हो? रक्तक पटल है, काले रंग की झिल्ली है। समझ पा रहे होगे? इसके बाद अगला जो पार्ट है आइरिस। आइरिस भी इसी का पार्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि ये लेंस के सामने अगल बगल में लगे होते हैं। देखो एक ये पार्ट दिख रहा होगा, एक ये पार्ट दिख रहा होगा। तो ये दो पार्ट हैं, दोनों तरफ लगे हुए लेंस के, लेकिन बीच में खाली जगह होती है। तो वही लिखा है कॉर्निया से अंदर की ओर। अब कॉर्निया पढ़ चुके थे, देखो जो, तो कॉर्निया से अंदर की ओर और लेंस के दोनों तरफ, देखो लेंस के दोनों तरफ एक अपारदर्शी भाग होता है। जो अपारदर्शी भाग है, जो अपारदर्शी भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? जैसे आइरिस कहा जाता है। आइरिस की पूछी जाए संख्या कितनी होती है, तो देखो दोनों तरफ हैं तो कितनी संख्या होगी? 2 संख्या होगी ना। तो आइरिसों की संख्या होती है 2 मानव नेत्र में। सॉरी, हाँ, मानव नेत्र में कितनी होती हैं? 2। समझ पा रहे इतना? तो इतना समझ पाए होगे, इनको देख पाए होगे कि आँख में कहाँ कहाँ पर ये हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए। तो उसके बाद जो 4 पार्ट पड़े हैं, उसके बाद 5वें वाला पार्ट है पुतली। पुतली या इसी को बोला जाता है नेत्र तारा। पुतली क्या होता है? जैसे अपन ने पीछे आइरिस पढ़ा, तो आइरिस जो है, आइरिस 2 होती हैं। तो आइरिसों के बीच में एक जो छोटा एक छिद्र दिख रहा है, छोटा छिद्र होता है, वह हालांकि चित्र बड़ा बना तो बड़ा दिख रहा होगा। तो इन दोनों आइरिसों के बीच में एक छोटा छिद्र होता है, जिसे क्या बोला जाता है? पुतली। जैसे जो भाग देख पा रहे होगे, ये यहाँ पर एक छोटा छिद्र है और इसी छिद्र को क्या बोला जाता है? पुतली बोला जाता है। यहाँ से क्या होता है? प्रकाश प्रवेश कर जाता है। जैसे इसमें लिखा होगा कि दोनों आइरिसों के बीच एक छोटा छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं, ठीक है, या नेत्र तारा कहते हैं। यहीं से प्रकाश प्रवेश करता है। यहाँ से क्या होता है? प्रवेश करता है प्रकाश, क्योंकि ये छिद्र है, तो छिद्र से ही तो प्रकाश प्रवेश कर जाएगा। अब जैसे ही प्रकाश प्रवेश करेगा तो किस पे गिरेगा? लेंस पे गिरेगा। और जब लेंस पे गिरेगा तो लेंस से वस्तु के क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का। तो इसके बाद अगला पार्ट क्या है? लेंस। क्रम से देखते जाइए, पहले दृढ़ पटल था, फिर इसके बाद कॉर्निया, फिर इसके बाद रक्तक पटल, फिर इसके बाद आइरिस, फिर उसके बाद पुतली और उसके बाद लेंस। तो लेंस क्या है कि यह ऊतकों का बना एक द्वितल लेंस होता है। कैसा होता है? ऊतक को बनो, कहीं कांच को बनो होगा? कांच को थोड़ी ना बनो हुई है। कांच के तो जैसे अपन लेंस चश्मा में प्रयोग करते हैं, बेकहलात कांच के बने होते हैं। तो कांच को थोड़ी ना आँख में लगा पाए, वो काय के बने होते हैं? वो बना होता है ऊतक का, ऊतकों का बना होता है। उस ऊतकों का बना हुआ कैसा लेंस होता है? द्विउत्तल। द्विउत्तल मतलब दोनों साइड, देख पा रहे होगे जो उत्तल लेंस,
उत्तल लेंस या द्विउत्तल, इस वजह से कह रहे हैं कि दोनों जो उत्तल हैं यानी उभरे हुए पार्ट हैं दोनों, तो ये कैसा होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहते हैं अपन नेत्र लेंस। क्या होता है, जिससे वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बने, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। फिर क्या है आगे अगला वाला, नेत्रों तथा जलीय द्रव। तो यहाँ पर ये छिद्र था, लेकिन यहाँ पर एक और पार्ट देख पा रहे होगे, ये पार्ट बचा हुआ है ना, तो इसमें लिखा है कॉर्निया तथा नेत्र लेंस। तो कॉर्निया ये देख पा रहे होगे और नेत्र लेंस ये है, इनके बीच में जो पार्ट है, इनके बीच में जो भाग है, तो वही लिखा है कि कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। और इसमें भरे हुए पारदर्शी द्रव को, इसमें एक द्रव भरा होता है पारदर्शी, जैसे पानी होता ना, ऐसे एक द्रव भरो होता है। उस द्रव को क्या कहा जाता है, उस द्रव को कहा जाता है जलीय द्रव। कहीं काय कह रहे हैं जलीय द्रव, अरे जल जैसे होता है इस वजह जलीय द्रव कह रहे हैं, समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पर लिखा है कि जलीय द्रव। इसके बाद अगला पार्ट है रेटिना। रेटिना या दृष्टिपटल जिसको कहते हैं, मानव नेत्र में सबसे अंदर की ओर एक अपारदर्शी झिल्ली होती है। तो मानव नेत्र है, इसमें सबसे अंदर की ओर देख रहे हैं जा है कि अपारदर्शी झिल्ली होती है। और इस अपारदर्शी झिल्ली को क्या कहा जाता है, इसी अपारदर्शी झिल्ली को कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। और इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये किसकी भांति कार्य करता है, एक पर्दे की भांति कार्य करता। पर्दे पर कैसा यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है वस्तु का, तो इसी पर हम देखते हैं कि जो हम देख पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं या आप हमें देख पा रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तव में हमें थोड़ी ना देख पा रहे हैं आप, या वीडियो में जो देख रहे हैं तो आप उसको देख पा रहे हैं, उसे नहीं देख रहे हैं, आप प्रतिबिंब को देख रहे हैं। तो वो प्रतिबिंब जहाँ बनता है उस भाग को क्या कहा जाता है, उस भाग को कहा जाता है रेटिना। समझ पाए इतना, क्या कहा जाता है, रेटिना। जैसे देख पा रहे हो सबसे अंदर की ओर ये भाग है और इस भाग को क्या कहा जाता है, रेटिना या दृष्टिपटल। एक ही नाम है, एक रेटिना इंग्लिश शब्द है और दृष्टिपटल कौन सा शब्द है, हिंदी शब्द है। तो याद रखें, कभी कभी देखने को मिलेगा कि दृष्टिपटल ऑप्शन में आ जाता है। इस तरीके का आ जाता है कि मानव नेत्र का वह भाग बताइए जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वहाँ पर ऑप्शन में ना हो, अगर क्या रेटिना ना हो, लिखा हो दृष्टिपटल, तो दृष्टिपटल ही उसी को रेटिना बोला जाता है। तो उसमें हम कौन से पट्टे के लगा देंगे, दृष्टिपटल पर लगा देंगे। समझ पाए इतना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए तो उसके बाद अगला पार्ट है काचाव कक्ष तथा काचाव द्रव। क्रम से पढ़ते चलिएगा और क्रम से याद रखते चलिएगा, एक एक पार्ट आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर काचाव कक्ष तथा काचाव द्रव, जैसे यहाँ तक तो निपट गया था अपना, ये पार्ट निपट गए, ये भी निपटा लिया अपन ने। अब जो काचाव कक्ष है उसमें क्या है कि जो यहाँ जो नेत्र लेंस देख पा रहे हैं आप, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेटिना। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक जो भाग दिख रहा है, और ये जो भाग है इसी भाग को कहा जाता है काचाव कक्ष। और इसमें एक जो गाढ़ा और पारदर्शी द्रव भरा होता है उसको बोला जाता है काचाव द्रव। तो देखिए वही लिखा होगा कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच वाले भाग को काचाव कक्ष कहते हैं, तथा इसमें भरे गाढ़े पारदर्शी द्रव को काचाव द्रव कहते हैं। इसके अंदर भरा होता है, तो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देख पा रहे होगे क्या कि बड़ा कक्ष है, और जब बड़ा कक्ष है तो इसमें द्रव भी ज़्यादा भरा होगा। और कैसा हो, जैसे जेली देखी हुई है, जेली गाढ़ी होती ना द्रवई है वो और ना ही वो ठोस है, तो वो एक उनके बीच की अवस्था है एक, तो उसको क्या बोला जाता है, जेली टाइप में होता है, ऐसा गाढ़ा द्रव होता है। ऐसे ही अगला पार्ट है पीत बिंदु। यहाँ रेटिना तक निपट गया, ये भी निपट गया। बचा क्या है, यहाँ पर बचा है अब तो ये पीत बिंदु है। पीत बिंदु किस पे है, देख रहे होगे कि ये है रेटिना पर ही है। तो देखो उस पर लिखा है कि रेटिना के मध्य में एक पीला भाग होता है, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत मतलब पीले ही तो होता, अब भूत प्रीत नहीं समझ लीजिए, वो बात लगा प्रीत। यहाँ पीत लिखा हुआ है, पीत मतलब होता है पीला। तो यहाँ पर रेटिना के मध्य में एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, और यहीं पर वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, बहुत स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर,
पीत बिंदु पर। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए इस तरीके से बनेगा कि मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जहाँ पर वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो वहाँ उसका जवाब क्या दोगे आप? उसका जवाब दोगे पीत बिंदु। तो पीत बिंदु उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर। अगला पार्ट है अंध बिंदु, जहाँ से प्रकाशिक सराएं मानव नेत्र को छेदती हुई मस्तिष्क की ओर जाती हैं। जैसे प्रकाशिक सराएं हैं, इसको छेदती हुई कहाँ जा रही हैं? मस्तिष्क की ओर चली जा रही। तो मस्तिष्क की ओर जहाँ से जा रही हैं तैसे छेदती हुई जा रही। तो जिस बिंदु से छेदती हुई जा रही हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उस बिंदु को कहा जाता है अंध बिंदु। और यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है, मतलब अंधकार होता है। यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। काहे? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश ही नहीं पहुँच पा रहा, अंधकार है। तो अंधकार में थोड़ी ना प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कमरा है, इसमें लाइट वाइट सब बंद कर दो तो देख पाओगे का किसी को? नहीं देख पाओ ना। ऐसे ही वहाँ प्रकाश ही नहीं पहुँच पा रहा है तो वहाँ थोड़ी ना प्रतिबिंब बनेगा। तो वहाँ पर ऐसा प्रश्न बन सकता है कि मानव नेत्र का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है? तो वहाँ पर कहाँ नहीं बनता है? अंध बिंदु पर। और अंध बिंदु किसका पार्ट होता है? रेटिना का ही एक पार्ट होता है। जैसे पीत बिंदु रेटिना का पार्ट होता है तो अंध बिंदु भी एक रेटिना का ही पार्ट होता है। ठीक है, समझ पा रहे होगे। इसके बाद आगे वाला पार्ट है प्रकाशिक सराएं। ये मस्तिष्क को सूचना देती हैं। यहाँ पर जैसे जो प्रतिबिंब बना कैसा? उल्टा और वास्तविक बना था। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। उत्तल लेंस के द्वारा रेटिना पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना। अब उल्टा बन गया तो हमें उल्टे का ही नहीं दिख रहा है। एक इसके कारण होता है, इसके कारण होता है कि प्रकाशिक सराएं क्या करती हैं? उल्टे प्रतिबिंब को सीधे प्रतिबिंब में बदल देते ही। इतने तो यहाँ तो बन गया क्या? उल्टा प्रतिबिंब बन गया। लेकिन जैसे ही गई, जितने समय में ये मस्तिष्क तक पहुँची उतने ही समय में ने अदला बदली कर दी। क्या कर दी? अदला बदली। उल्टो हाथों से कैसे कर दो? सीधो कर दो। जैसे कभी कभी मूवियों में देखे होंगे कि अगर कोई ट्रक से कोई माल जा रहा हो तो बीच में ही क्या हो जाता है? बदल दिया जाता है, अदला बदली कर दो जात के नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये प्रकाशिक तंत्रिकाओं का क्या होता है? प्रकाशिक तंत्रिकाएँ ये कहती हैं कि उल्टा प्रतिबिंब होता है तो इसको बदल देती हैं किसमें? सीधे में। और मस्तिष्क को लगता है कि हाँ ये सीधा प्रतिबिंब है और वस्तु कैसी दिखने लगती है? हमें सीधी दिखने लगती है। तो देखो प्रश्न कैसा बन सकता है? प्रश्न बनता है कि मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है कि जो क्या करता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बना देता है? तो कौन सा भाग बनाता है? प्रकाशिक तंत्रिकाएं या प्रकाशिक सराएं इसको बोलते हैं। तो ये ही बदल देती हैं किसको? उल्टे प्रतिबिंब को सीधे में। क्यों? क्योंकि ये उत्तल है तो उत्तल से तो बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। लेकिन सीधा कब हो जाता है? जब ये बदलती हैं। कौन? प्रकाशिक तंत्रिकाएं या प्रकाशिक सराएं। समझ पाए? तो यहाँ पर देखिए ये सभी पार्ट हो जाते हैं मानव नेत्र के यानी आँख के, और आसानी से सीख सकते हो, क्रम से सीख सकत ना, कोई डाउट तो रहेगा नहीं। फिर एक बार दोबारा देख लेते हैं शॉर्ट में। देखिए सबसे बाहरी भाग को दृढ़पटल, उससे अंदर वाले भाग को पारदर्शी भाग होता है कॉर्निया। ठीक है, दूसरे नंबर पर कॉर्निया के बाद अपने रक्तक पटल पढ़ा था। तो दृढ़पटल के अंदर की ओर काले रंग की झिल्ली होती है, इसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल। रक्तक पटल के बाद अपन ने पढ़ा था क्या? आइरिस। तो यहाँ पर लिखा होगा कि कॉर्निया से अंदर की ओर और नेत्र लेंस के दोनों ओर एक पारदर्शी भाग होता है जिसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। देख पा रहे होगे। आइरिस के बाद पुतली पड़ी थी, तो दोनों आइरिसों के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं और प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। इसके बाद आगे पढ़ा था अपन ने क्या? नेत्र लेंस पढ़ा था। तो दोनों आइरिसों से अंदर की ओर द्वयोत्तल लेंस होता है, या बोल सकते हैं ऊतकों से बना एक द्वयोत्तल लेंस होता है। तो देख पा रहे होगे लेंस। फिर इसके बाद पढ़ा था अपन ने नेत्रोध तथा जलीय द्रव। तो यहाँ पर कॉर्निया और नेत्र के बीच में एक भाग होता है जिसको क्या कहा जाता है? नेत्रोध। और इसमें भरे हुए द्रव को क्या कहा जाता है? जलीय द्रव। निपट गया था इतना। फिर इसके बाद पहुँचे थे अपन रेटिना पर। तो रेटिना पर क्या है कि मानव नेत्र में सबसे अंदर की ओर एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। फिर इसके बाद पढ़ा था अपन ने काचाप कक्ष और काचाप द्रव। तो यहाँ पर नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में एक क्या होता है? भाग होता है जिसे काचाप कक्ष कहते हैं, और इसमें भरे हुए गाढ़े और पारदर्शी द्रव को क्या कहते हैं? काचाप द्रव कहते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा था क्या? पीत बिंदु। तो पीत बिंदु क्या था कि रेटिना
के मध्य में एक पीला भाग होता है जिसको क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ पर वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके बाद पढ़ा था अंध बिंदु। तो प्रकाशिक सराय मानव नृत्य के जिस बिंदु को छेदती हुई मस्तिष्क की ओर जाती हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है, उसको अंध बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, यानी कि अंधकार होता है, और जब अंधकार होता है तो यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसके बाद प्रकाशिक सराय हैं या प्रकाशिक तंत्रिकाएँ, ये क्या करती हैं, ये मस्तिष्क को सूचना प्रदान करती हैं। यानी जो यहाँ पर प्रतिबिंब बना और इस प्रतिबिंब को बताएंगे मस्तिष्क को, जिससे मस्तिष्क हमें बता देगा कि ये कौन है। पहचाने जाते हैं कि ये कौन है, नाम से सामने देखा कि कौन है, आराम से पहचान जाते थे। किसके कारण, प्रकाशिक तंत्रिकाएँ सूचना देती हैं। तो यहाँ पर बनता तो है उल्टा प्रतिबिंब, लेकिन प्रकाशिक सराएँ क्या करती हैं, उसको सीधे में बदल देती हैं। तो मस्तिष्क को लगता है कि ये सीधा प्रतिबिंब बना है और वस्तु हमें सीधी दिखाई देने लगते हैं। समझ पाए? तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से आँख को मेमोराइज कर सकते हो और बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो मिलती रहें और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहे। क्योंकि जिससे आप क्या करें कि यूपी बोर्ड में अपना एक दबदबा बना सकें। दबदबा समझते हो? दबदबा मतलब बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और आप अपना नाम रोशन कर सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।